जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीप फिजिक्स में। मैं धर्मदीप कुमार। आज हम लोग बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। अबुल इनके परदादा का नाम, पाकिर इनके दादा का नाम और जैनुलब्दीन इनके पिताजी का नाम। इस प्रकार से इनका नाम पड़ा एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ, तो आप गलत हैं। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही गरीब फैमिली में रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को जन्म लिए थे। पता है दोस्तों, इनके 10 भाई बहन थे। तो समझ सकते हैं कि इतना बड़ा अगर फैमिली हो तो फिर पैसे की दिक्कत तो होगी ही। तो ये अखबार बेचकर, पेपर बांट कर पढ़ते थे। उससे जो पैसा आता था, जिससे इनको बहुत सारी सुविधाएं होती थी उस पैसे से। साथ में ये साइकिल में जो पेपर लटकाए रहते थे ना, तो पूरा पेपर जो है बांटते बांटते क्रम में वो पेपर पढ़ लिया करते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के मालिक का जो है परिश्रम है। साथ में दोस्तों, इनके पिताजी केवट का काम करते थे। रामेश्वरम के दर्शन के लिए नाव से जो है रामेश्वरम की यात्रा के लिए लोगों को ले जाते थे, तीर्थ यात्रियों को, है ना। और ये भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम का दर्शन कराते थे। और जब रामेश्वरम छोड़ दिए ना, है ना, तो ये तीर्थ यात्री लोग घूमने चले गए। उस बीच में जो है वो क्या करते थे कि फिजिक्स का बुक, है ना, फिजिक्स का बुक निकाल कर जो है वो पढ़ने का काम किया करते थे। ठीक है, इस ढंग से उनका परिश्रम था। समझे दोस्तों, इस ढंग से जो है उनका परिश्रम देखने को मिला था। एक बार की बात है कि एक गणित के शिक्षक ने एपीजे अब्दुल कलाम को कहा, यानी पूरे बैच को ही कहा, कि अगर जो बच्चा 4 बजे भोर में, 4 बजे सुबह में अगर स्नान करके पूरी तरह से कंप्लीट होकर स्नान करके अगर आएगा तो मैं उसे फ्री में क्लास दूंगा। फिर क्या था, एपीजे अब्दुल कलाम 3 बजे भोर में उठकर टोटल नहाकर एकदम दूर जाना होता था, दूर अपना पैदल जो है जाते थे और वो एकदम सटीक समय पर पहुंच जाते थे सर के पास। ऐसे परिश्रमी थे। तो कुछ करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। उनका कहना था कि सपना वो नहीं होता जो दिन में देखा जाता है, सपना वो होता है जो रात में आपको सोने नहीं देता है। ऐसे थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं कि आगे चलकर इनका जो है वो नामांकन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए वो गए थे। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या हुआ कि विमान का जो है वो डिजाइन तैयार करना था। डिजाइन तैयार करके दिए तो वो प्रोफेसर को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण उन्होंने कहा, प्रोफेसर ने उनको डांटा और बोला, ठीक है ना, कि ये गलत है ना, तुमको अच्छा डिजाइन बनाना होगा, नहीं तो तुम्हारा स्कॉलरशिप छीन लिया जाएगा। अब जो है एपीजे अब्दुल कलाम पूरी तरह से टेंशन में आ गए। हालांकि इस प्रोजेक्ट में उनकी बहन अपना गहना उना बेच कर जो है पैसा उसा दी थी। अब क्या हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम कहे कि सर हमको 1 मंथ का टाइम दे दीजिए, मैं अच्छा बना कर दूंगा, है ना। लेकिन प्रोफेसर ने कहा, नहीं, तुमको 3 दिन का समय मैं देता हूँ, 3 दिन में तुमको विमान का एक अच्छा डिजाइन बनाकर देना है, नहीं तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी, फिर भटकते रहना। फिर क्या था कि 3 दिनों तक न खाए न सोए, सिर्फ और सिर्फ एकदम डिजाइन बनाने लगे, उस पर काम करने लगे। और एक ऐसा डिजाइन प्रोफेसर के सामने में इन्होंने रखा जिससे कि प्रोफेसर एकदम खुश हो गए। इस प्रकार से जो है उनका परिश्रम देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, फिर आगे जाकर क्या होता है कि वो मिसाइल की जो है वो आवश्यकता हुई थी, है ना, वो भी बात है। साथ में क्या हुआ कि 1963 में 1963 में एक रॉकेट लॉन्च किए, बहुत परिश्रम किए। उस रॉकेट लॉन्च करने के समय उनका सगाई जो है वो रख दिया गया था, लेकिन वो इस कदर उसमें व्यस्त थे कि सगाई में लोग इंतजार करते रह गए, लेकिन वो नहीं गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1969 में ये इसरो के डायरेक्टर बनाए गए। 1969 में इसरो के डायरेक्टर बनाए गए और 1969 से 1979 तक 18 घंटे काम करके 10 सालों तक
18-18 घंटे इन्होंने काम किया SLV बनाने पर। SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाने पर इन्होंने काम किया और पूरे 10 साल में इन्होंने मात्र 2 दिन की छुट्टी ली, वो अपने माता के देहांत के कारण और पापा के देहांत के कारण। बस पूरा परिश्रम किया 10 सालों तक, लेकिन रिजल्टेंट क्या हुआ मेरे दोस्त कि SLV वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल्योर हो गया ये SLV। फिर क्या था कि हर जगह हर मीडिया वाले सब लोग जो है वो सवाल खड़ा करने लगे, बहुत सारी बातें हुई, बहुत परेशान हो गए। तो इनका एक सतीश धवन नाम के ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे जो इनके सहयोगी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, है ना, मैं आपके साथ हूँ। अब सतीश धवन मीडिया के सामने आकर बोले कि 1 साल के अंदर में फिर से ये SLV लॉन्च होगा, है ना, आप लोग समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या था, 1 साल बहुत जोर तोड़ से परिश्रम हुआ और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिलकर SLV को सक्सेस बनाया। 1 साल बाद फिर वो सक्सेसफुल हुआ। तो इस प्रकार का जो है मतलब देखिए कितना टूट जाना और टूट कर भी, बिखर कर भी अपने आप को फिर जगाना, बहुत बड़ी मिसाल है। और इस ढंग से लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाई आ गई, लेकिन आपको उस कठिनाई को झेलना होगा, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। देखिए 10 साल का परिश्रम, 18-18 घंटे काम, मात्र 2 दिन की छुट्टी, फिर भी फेल्योर और फिर सक्सेस हुए, तो 1 साल में काम कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसलिए सक्सेस पाने के लिए कठिनाइयों को झेलना होता है मेरे दोस्त। अब क्या था कि 1981 में इनको पद्म भूषण मिला। उसके बाद 1982 को DRDO के डायरेक्टर बनाए गए और 1985 में त्रिशूल लॉन्च हुआ, 1986 में पृथ्वी को लॉन्च किए और 1989 से पहले अग्नि को भी ये लॉन्च किए, मिसाइल को, जिस कदर ये मिसाइल मैन के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, समझे। और 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ उड़ा दिए और पूरे देश में विदेश में हर जगह जो है इनका वो नाम हो गया। और 1998 में ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण किए, जो देश परमाणु परीक्षण में जो है वो सफल रहा, समझे। और 1997 में इनको भारत रत्न मिला। ठीक है दोस्तों, इस बीच में एक और बात होता है कि इनका 2 प्रकार का वैकेंसी आता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DRDO में और एक आता है एयरफोर्स देहरादून में। इनको जाना होता है एयरफोर्स में, तो अब क्या करते हैं कि वहाँ जाते हैं, जिसमें 25 स्टूडेंट शामिल होता है, 25 स्टूडेंट शामिल होता है, जिसमें 8 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और 9वां नंबर APJ अब्दुल कलाम सर का होता है। यानी 1 नंबर से ये इनका एयरफोर्स में नहीं हो पाता, 1 नंबर से इनका एयरफोर्स में नहीं हो पाता। अब क्या था, अब क्या करें, इतना बड़ा फेल्योर, 1 नंबर से नहीं हुआ। 8 तक का सिलेक्शन हुआ, 9वां नंबर थे, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर लौट रहे थे तो रास्ते में ऋषिकेश पड़ता है, वहाँ पर गए तो बाबा शिवानंद से मिले, उनको इन्होंने अपना तकलीफ बताया, APJ अब्दुल कलाम अपना तकलीफ जो है बताएं, तो बाबा ने गीता दिया पढ़ने के लिए। अब वो गीता जो है पढ़े और गीता का ज्ञान सर्वोपरि है, एकदम मतलब बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे ये, गीता का ज्ञान इनको मिला। फिर जाकर आगे बढ़ने का वो संकल्प लिए, तो फिर गए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में DRDO में वैकेंसी था, तो उसमें इन्होंने ज्वाइन किया और विक्रम साराभाई का टीम इनको नासा भेजे। और जब ये अमेरिका में गए ना, तो लोगों ने कहा कि तुम तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हैं, तो आपको ना 5 गुना सैलरी देंगे, आप यहीं रह जाइए। लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए उसको त्याग दिया। थोड़ी देर के सोचे, लेकिन देश के लिए उनको उस सैलरी को, सब कुछ को त्याग दिया। बोले कि नहीं, हम देश का सेवा करेंगे, देश का सेवा करेंगे। इसी उपलब्धि को देखते हुए जो है, इसी उपलब्धि को देखते हुए सतीश धवन और इंदिरा गांधी बैठे हुए थे। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि हम जो है APJ अब्दुल कलाम जी से मिलना चाहते हैं। तो सतीश धवन ने फ़ोन किया कि हाँ हेलो APJ अब्दुल कलाम सर, तो आपसे इंदिरा गांधी मिलना चाहती हैं। फिर क्या हुआ कि APJ अब्दुल कलाम बोले सर हमारे पास तो कपड़ा उपड़ा नहीं है, फटा चीटा जूता है, कैसे काम चलेगा, फटा हुआ जूता है ना।
तो बोले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप एक सफल व्यक्ति हैं, सफलता का पोशाक आप पहने हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की गरीबी, उस मतलब जूता नहीं है, कपड़े नहीं हैं, इस प्रकार से हुआ था। फिर बोले नहीं, आपका सफलता ही आपका सूट बूट सब है, आप आइए। फिर जो है इंदिरा गांधी से वो मिलने गए थे। इस प्रकार की जो वाकया उनके साथ जीवन में उनका जो है वो है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा मतलब ऐसा संघर्ष इस प्रकार से उन्होंने किया। अब एक बार की बात है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी ना मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे। उसमें ना मतलब बोले कि एपीजे अब्दुल कलाम को फ़ोन किए कि मैं आपको होम मिनिस्ट्री देना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि सर हमको कुछ समय दीजिए, मैं सोच कर बताता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं सर, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम देश का एक ऐसे मतलब फुल एजुकेटेड पर्सन, वेल एजुकेशन का जो है मतलब कि हम लाना चाहते हैं कि सारा पूरा शिक्षित हो, सब लोग ऐसा करना चाहते हैं। तो एनुमलाई यूनिवर्सिटी में जो इन्होंने पढ़ाने का काम किया। फिर जाकर जो है आगे जाकर होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी फिर जो है एक बार जब गठन होता है तो फिर एक बार जो है राष्ट्रपति के लिए जो है उनका प्रस्ताव रखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर के पास। फ़ोन करते हैं, इनका अपना ऑफिस में रहते हैं, फ़ोन करते हैं। तो फिर बात होती है एपीजे अब्दुल कलाम सर से। तो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि सर आप मना नहीं कीजिएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो कहिए ना क्या? तो आपको राष्ट्रपति बनना है। तो बोले कि ठीक है, हमको 1 घंटे का समय दीजिए, है ना। तो 1 घंटे बाद फिर जो है मतलब कि एपीजे अब्दुल कलाम सर ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं राष्ट्रपति बनूंगा। तो हमारे 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, जो 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो परिश्रम एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस दिलाती है, और घबराना कभी नहीं चाहिए। जो परिस्थिति कठिनाई आया है तो कठिनाई जाएगा। और इन्होंने पूरे देशों और विदेश में नाम रोशन कर दिया और अपने देश को 6 रैंक में, पूरे वर्ल्ड में 6 रैंक में अपने देश को लाकर खड़ा किया। तो ऐसे थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर। मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और तहे दिल तक जब तक ये धरती रहेगा तब तक उनका याद रहेगा, वो अमर है ना। उनकी कृतियाँ याद रहेगी और हम लोग उनके पथ पे चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है। उसके बाद क्या हुआ कि IIM शिलोंग में 27 जुलाई 2017 को भाषण के दौरान मोटिवेट कर रहे थे स्टूडेंट लोगों को। उसके दौरान जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको हमारे आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम सर की जो जीवनी है उसका शॉर्ट फॉर्म आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पूरा सुने हैं और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे थे हमारे देश के लोग। हम लोगों को भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।